प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थानी क्लासेस। आज हम क्लास 9th का 6th चैप्टर टिश्यूज़ डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और इकट्ठे काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव करने के लिए, उसे टिश्यू कहते हैं। Tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हमें हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी दे सके, एफिशिएंट फंक्शन हो। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल सब एग्जांपल हैं टिश्यूज़ के। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड सो दे डोंट मूव, तो मूव नहीं करते। मोस्ट टिश्यूज हैव अ सपोर्ट विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज़ आर डेड। मोस्टली हम जो टिश्यूज़ को देखें तो वो डेड होते हैं, तो हम डेड सेल्स क्या करती हैं, हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं इजीली एज कम्पेयर टू लिविंग वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, क्योंकि और सेल्स ही डेड है तो उन्हें कोई मेंटेनेंस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स बिकॉज दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। प्लांट जो है वो एक जगह खड़ा रहता है, मोशन नहीं करता, लेकिन एनिमल्स मूव करते हैं अपने खाने के लिए, मेट के लिए और शेल्टर के लिए, तो वे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। हमने क्लासीफाई किया है प्लांट टिश्यू को ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। ठीक है। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, मोर कॉन्स्टेंटली देखी जाती है, यूनिफॉर्म देखी जाती है एनिमल्स की ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, जो डिपेंड करता है ऑन द रीजन विच वेयर दे प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। न्यू सेल्स ग्रो एंड मैच्योर, दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। ठीक है। नए सेल्स ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं समय के साथ साथ, और वे डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। अदर टिश्यू के कुछ नए एक स्पेसिफिक फॉर्म ले लेते हैं, उसे हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट, ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स में। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है। गर्थ ऑफ स्टेम और रूट, जो गर्थ होती है रूट और स्टेम की, वो इंक्रीज होती है लेटरल मेरिस्टेम से, कैम्बियम बोलते हैं इसे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। ठीक है। सेल्स ऑफ टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और जो सेलुलोज वॉल्स हैं वो कैसी होती है? थिन होती हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दे लैक वैक्यूल्स। वाई? कि इनमें वैक्यूल क्यों नहीं होता? किसमें? एनिमल्स में वैक्यूल्स क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि बिकॉज दे आर एक्टिव, दे डोंट स्टोर मटेरियल्स इन वैक्यूल्स, दे जस्ट कंटिन्यूसली डिवाइड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंदर उसकी वैक्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे स्टोर ही नहीं करते मटेरियल को, तो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं और ग्रो करते रहते हैं। सम सेल्स टेक अ स्पेसिफिक रोल, लेकिन कुछ सेल ऐसी हैं जो एक स्पेसिफिक रोल ले लेती हैं एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। ये एक परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं और ग्रोइंग की कैपेसिटी को छोड़ देती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। अगर वे एक परमानेंट शेप ले लेती हैं, एक साइज ले लेती हैं, फंक्शन ले लेती हैं, उनको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो ग्रोइंग टिश्यू है, उसी के कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक साइज या शेप को लेकर डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज बनाती हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें क्या होता है? बेसिक पैकिंग टिश्यू है ये, जिसके पास पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमा क्या होती है? ये रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं विद थिन सेल वॉल्स। लाइव सेल्स लिविंग होती हैं, यूजुअली लूजली पैक्ड होती हैं, सो लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड। ठीक है। ये क्या करती है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड, फूड को भी स्टोर करके रखती हैं।
कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये क्लोरोफिल कंटेन करके रखती हैं एंड परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, और इस ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? बायंसी प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। तो ये क्या करता है? फ्लोट करता है, तैर पाता है, उसे एक बायंसी फोर्स दे देती हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को एरेनकाइमा, जिसके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। रूट्स एंड स्टेम्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो रूट होती हैं, स्टेम होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करके रखती हैं। इन कोलेनकाइमा में क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं प्लांट्स को। ये कहाँ मिलती हैं? लीफ स्टॉक्स में मिलती हैं, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? आउटर लेयर है प्लांट की। इट इज़ लिविंग, जो एपिडर्मिस जो लेयर है वो लिविंग है, इलोंगेटेड है एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स। इन इट वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। जो कोलेनकाइमा होता है वह, उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस कम प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कम, वेरी लिटल। और पैरेनकाइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो हाईली लार्ज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? हमने पैरेनकाइमा पढ़ा, कोलेनकाइमा पढ़ा, अब स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे हैं। ये हार्ड होता है और स्टिफ होता है, लाइक हस्क ऑफ अ कोकोनट। जो नारियल है उसका छिलका देखा है, वैसा हार्ड होता है। ठीक है, क्यों? डेड टिश्यू है ये एक तरह से, और ये लॉन्ग होता है और नैरो होता है। नारियल लंबा होता है और कॉर्नर उसके नैरो हो जाते हैं। वो जो इसकी वॉल्स होती हैं वो थिक एंड होती हैं। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह काम करता है और उसे हार्ड बना देता है, और इसके अंदर कोई इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं है। पैरेनकाइमा में लार्ज इंटरनल स्पेस प्रेजेंट था, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था। फिर कोलेनकाइमा में वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, और स्क्लेरेनकाइमा में जो हार्ड और स्टिफ है इसके अंदर कोई इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इन, जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कहाँ पाया जाता है? स्टेम्स में, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स में, वेन्स ऑफ लीव्स में, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है, जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, तो उनकी एपिडर्मिस क्या हो जाती है? थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि ये उसे रक्षा प्रदान करती है। किसके अगेंस्ट? वाटर लॉस के अगेंस्ट। ज़्यादा ड्राई हैबिटेट में वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, तो उससे बचने के लिए मोटी परत बना लेती है अपने सराउंडिंग में, और वाटर लॉस को क्रिटिकल कर देती है। ठीक है, एपिडर्मिस गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होगी, इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई, या फिर कोई बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है वो भी नहीं आएगा। सेल्स फ्रॉम फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करेगी, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा इसमें। आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल्स। जो आउटर है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एनवायरनमेंट के, और साइड वॉल्स वो ज़्यादा थिकर होंगी एज कम्पेयर टू इनर वॉल्स। स्मॉल स्पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो लीफ की एपिडर्मिस है उसके अंदर जो स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? जो एनक्लोज होता है बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ये क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर दैट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के हेल्प से ही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। जो वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, उसे ही ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स फंक्शन एज वाटर एब्जॉर्प्शन। जो रूट है उसका क्या फंक्शन है? एपिडर्मल सेल्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। दैट बियर्स लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स विच ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है। एपिडर्मिस इन डिजर्ट प्लांट्स इज अ थिक। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं सूखे रेगिस्तान के, उसकी एपिडर्मिस थिक होती है। वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन प्रेजेंट होती है। अब क्यूटीन क्या होता है? लिग्निन था, वो सीमेंट लाइक सब्सटेंस था, हार्डनेस प्रोवाइड करवा रहा था स्क्लेरेनकाइमा में। और क्यूटीन है, क्यूटीन क्या होता है? एक केमिकल, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी रखता है। वो हार्डनेस दे रहा था और लिग्निन हार्डनेस दे रहा था, और क्यूटीन हमें वाटर प्रूफ क्वालिटी दे रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन ओल्डर प्लांट्स। जो प्लांट बूढ़े हो जाते हैं उनकी एपिडर्मिस को रिप्लेस कर दिया जाता है। ओनली सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है उसके अंदर, आउटसाइड ऑफ सेल्स, एंड इट विल कट ऑफ थिक कॉर्क और बार्क ऑफ ट्री।
कोर्क सेल्स क्या होती हैं, वे डेड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, एंड हैव अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। सुबेरिन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो उसमें, दैट इज इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, जो कि इम्परवियस है, वो अलाउ नहीं करता किसी भी गैस और वाटर को एक्सचेंज के लिए। सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। इट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इट कोऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। वैस्कुलर बंडल एक डिस्टिंक्टिव फीचर है किसका, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम का। फॉर सर्वाइवल इन अ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अपनी सर्वाइवल के लिए जाइलम के पास क्या क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं और थिक वॉल्स होती हैं। फर्स्ट क्या है, जाइलम के भी कुछ पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहला है जाइलम ट्रैकीड्स और दूसरा है जाइलम वेसल्स। जाइलम ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या अलाउ करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कौन, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करते हैं, वो वर्टिकली। थर्ड पार्ट कौन सा है इसका, जाइलम पैरेन्काइमा, कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और हेल्प करता है साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में। और फोर्थ क्या है, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये मेनली सपोर्टिव होता है, सपोर्ट प्रदान करता है। अब फ्लोएम के भी 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है साइव ट्यूब्स, वो भी ट्यूबुलर सेल्स हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। मटेरियल्स आर मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस इन फ्लोएम। जाइलम में तो केवल एक ही डायरेक्शन जाता है, वर्टिकली जाता है, लेकिन फ्लोएम में वर्टिकली भी जा सकता है और वर्टिकली अपवर्ड्स भी जा सकता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी जा सकता है, बोथ डायरेक्शंस में मूव कर सकता है मटेरियल। इसी तरह की बच्चों आप वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी नई नई चैप्टर्स की पॉइंट फॉर्म्स में, ठीक है। अब फ्लोएम के जो 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं, पहला साइड ट्यूब्स है जो ट्यूबुलर सेल्स है विद परफोरेटेड वॉल्स। मटेरियल बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्लोएम में, और ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, लीव से अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। जाइलम वाटर का कर रहा था, फ्लोएम फूड का करता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, जो फ्लोएम सेल फाइबर को छोड़ के सारी फ्लोएम की सेल लिविंग है। सेकंड, पहली वाली साइड ट्यूब सेल्स थी, सेकंड है कंपेनियन सेल्स, और थर्ड है फ्लोएम फाइबर्स, और फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ब्लड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड को कैरी करके रखता है और वो ऑल सेल्स के पास पहुंचा देता है, एंड ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्टेज एंड कैरीज देम टू लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। ऑक्सीजन और फूड को सभी सेल के पास पहुंचा देता है और वेस्ट कलेक्ट करके लीवर और किडनी को दे देता है ताकि वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर दे और रिलीज कर दे, ठीक है। फर्स्ट टिश्यू इज द, अब हम 4 टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन से हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। इन एपिथेलियल टिश्यू cells are tightly packed and form a continuous sheet. Skin, lining of mouth, lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules, epithelial tissue are present. इन सभी में epithelial tissue present होता है. Only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces are present in epithelial tissues. Epithelial tissue में कोई intercellular space present नहीं होता. It plays an important role in regulating exchange of materials. मटेरियल के एक्सचेंजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर. इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेलेक्टिव स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट. जो ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है या लंग एल्वियोलाई की लाइनिंग होती है, एल्वियोलाई जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और ब्लड वेसल की, इसमें सेलेक्टिवली स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में एक्सट्रीमली थिन होती है एंड फ्लैट होती है एंड फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग, ठीक है. इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ एंड स्किन में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. स्किन एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं वियर एंड टीयर एंड अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. यानी कि कोई कट हो जाता है वियर टीयर से, उसे हेल्प प्रदान करती हैं स्किन एपिथेलियल सेल्स, ठीक है. और ऐसे पैटर्न में अरेंज होती है लेयर्स की फॉर्म में कि उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं. सेकंड क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम.
ठीक है, पहला स्क्वेमस एपिथेलियम था, अब हम कोलमनर एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। इसके पास कैपेसिटी होती है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की, और ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर्स। इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टोल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। जो इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर टोल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो हैज सीलिया दैट आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस। इसका सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके आउटर सरफेस पे प्रोजेक्ट होते हैं। देयर मूवमेंट पुशेज म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। इट इज़ नोन एज सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसके ऊपर म्यूकस होता है, जो सीलिया है जिससे मूवमेंट प्रदान होती है, वो क्या करता है, म्यूकस को फॉरवर्ड पुश कर देता है और जिसको क्लियर कर देता है। इसको हम सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। थर्ड क्या है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, फोर्थ वन इज पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फोर्थ क्या आता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, दिस एपिथेलियम हैज क्यूब शेप्ड सेल्स दैट लाइन द किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल सेल्स कैसी होती हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, और उसमें इसको किडनी ट्यूब्यूल को लाइन करती है और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। epithelial cells have specialization as gland cells. Gland cells क्या करती हैं, सिक्रीट करती है substances को। Sometimes क्या होता है, when a portion of epithelial tissue folds inward, जो inward fold हो जाता है तो क्या होता है, a multicellular gland is formed, और उसको हम क्या बोलते हैं, glandular epithelium। फिफ्थ वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के पास सेल्स होती हैं जो वो लूजली स्पेस्ड होती हैं और एम्बेडेड होती हैं किसमें, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स क्या होता है, एक जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड टाइप का लिक्विड मटेरियल होता है, जो कि जेली टाइप है, फ्लूइड भी है, डेंस है और रिजिड है। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड। ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है लिक्विड की फॉर्म में, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन इट। प्लाज्मा के पास क्या है, प्रोटीन्स है, सोल्ट्स हैं और हार्मोन्स हैं। ठीक है, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा देता है, किडनी एंड लंग्स में पहुंचाता है और वो डिस्पोजल कर देते हैं उसका। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बोन्स। बोन के पास एक फ्रेमवर्क है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। बोन सेल्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं हार्ड मैट्रिक्स में, जो कि किसका कंपोज करके रखता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। थर्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, वो अटैच होती है बोन टू बोन, जो हमारी बोन टू बोन अटैचमेंट है उसे लिगामेंट बोलते हैं। ये टर्म्स बहुत काम आएंगी आपकी आगे, अब लेटेस्ट सिलेबस में वैसे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा आएंगे, तो इन्हें ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो बोन टू बोन जो अटैचमेंट होती है वो लिगामेंट की होती है। इट इज़ वेरी इलास्टिक एंड हैज़ वेरी लिटिल मैट्रिक्स, बहुत ही लिटिल मैट्रिक्स होता है और बहुत इलास्टिक होती है। फोर्थ कनेक्टिव, बहुत इलास्टिक क्यों होती है नहीं तो बोन टू बोन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएंगी, अगर इलास्टिक नहीं होंगी तो, हार्ड हो जाएंगी तो। ठीक है, इसलिए बहुत इलास्टिक होती हैं और बहुत लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, टेंडन। टेंडन क्या होती है, टेंडन्स आर अटैच्ड फ्रॉम मसल टू बोन्स। मसल्स टू बोन्स अटैचमेंट टेंडन्स कहलाती है। ये एक फाइब्रस टिश्यू है और ये ग्रेट स्ट्रेंथ देता है, लेकिन इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, फिफ्थ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज स्मूथन्स कर देता है बोन सर्फेसिस को एट जॉइंट्स प्रेजेंट इन नोज, नोज में प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में। ठीक है, नोज की टिप पे जो होता है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और ईयर पे भी प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सिक्स्थ कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एरियोलर। एरियोलाज आर प्रेजेंट एट स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और अराउंड ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में, बोन मैरो में। बोन मैरो विल फील स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, सपोर्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करती है रिपेयर ऑफ टिश्यूज में। ठीक है, सेवंथ क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।
एडिपोज टिश्यू क्या होता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। और कहाँ पाया जाता है? बिलो स्किन पाया जाता है और एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। बिलो द स्किन मिलता है एडिपोज टिश्यू और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स मिलता है। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और गर्ल्स के अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैंस, वुमेन में ज़्यादा होता है, तो उनको ठंड एज़ कम्पेयर टू मैन कम लगती है कि एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है एडिपोज टिश्यू। थर्ड टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। अब तक हमने 2 टिश्यू पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टिश्यू पढ़ रहे हैं हम मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एक इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिसके अंदर मसल फाइबर होती है, जो उसकी मूवमेंट होती है बॉडी में, वो बोन के थ्रू बॉडी की मूवमेंट होती है एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस व्हेन स्टेन प्रॉपर्ली। अगर हम उसको प्रॉपर स्टेन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो मसल क्या करेंगे? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाएंगे, ठीक है। स्ट्रिएशंस होगी उसके अंदर, या हम कह सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड टिश्यू। फर्स्ट मस्कुलर टिश्यू इज स्ट्रिएटेड टिश्यू। सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। जो स्ट्रिएटेड टिश्यू है उसकी सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। Involuntary movement is the movement of food in the alimentary canal और contraction and relaxation of blood vessels। जो blood vessels हैं उनकी contraction और relaxation को बोलते हैं। Involuntary movement हमारे हाथ में नहीं होती, वो अपने आप body movement होती है, अपने आप होती है। Smooth और involuntary muscles are present in iris of the eye। आइरिस ऑफ आई में प्रेजेंट होती हैं, यूरेटर्स में होती हैं एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप की हुई एंड यूनिन्यूक्लिएट हुए, आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है। कार्डियक मसल थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? ये थर्ड टाइप ऑफ मसल्स हैं विच शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। कार्डियक मसल्स इट इज सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। शेप के बारे में बात करें या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कि कितने नंबर हैं न्यूक्लियाई के, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी शेप क्या है विद इन सेल्स। अगर हम कंपेयर करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, अगर हमें कंपेयर करना होता है जो डिफरेंट टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं उनकी स्ट्रक्चर में जब कंपैरिजन करते हैं तब हम देखते हैं उसके नंबर, साइज और शेप न्यूक्लियाई का। फोर्थ टिश्यू है नर्वस टिश्यू। अब तक 3 टिश्यू पढ़ लिए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब लास्ट वन है नर्वस टिश्यू, फोर्थ टिश्यू, ठीक है। तो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन दी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स होती हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होती है? नर्व सेल्स के पास सेल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिससे फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज होते हैं, जिसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। हर एक न्यूरॉन के पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम एक्सोन बोलते हैं। मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स आर प्रेजेंट जिसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल नर्व सेल देखें तो अप टू 1 मीटर लॉन्ग होती है उसकी लेंथ, ठीक है। मैनी नर्व फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकिंग अप अ नर्व। इसी तरह के हम बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिला दें बाउंड टुगेदर इकट्ठे बाय कनेक्टिव टिश्यू तो क्या बन जाती है? नर्व बन जाती है। हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। यानी कि बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टिमुलेट हो जाते हैं किसी स्टिमुलस के आने पे और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं उस स्टिमुलस को बहुत जल्दी, मिली सेकेंड्स से भी कम में उसको ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह। कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। यानी कि नर्व और मसल टिश्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक ब्लॉक है मोस्ट एनिमल्स का। इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। यानी कि एनिमल को इनेबल करता है, वो रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि कोई हीट है, कैंडल है, उसके हाथ लग जाए तो हम रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं, अपना हाथ जल्दी से उठा देते हैं, ठीक है।
तो फिर हम किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि बाहर से ढोल बज रही है, हम फटाफट से साउंड को कैप्चर करेंगे, तो हम स्टिमुलेटेड स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। आप इसी तरह एक सीक्वेंस में सभी चैप्टर्स के पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट नोट्स देख पाएंगे।